ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गर्ग संहिता गोलोकखंड चौथा अध्याय। नंद आदि के लक्षण, गोपीयूथ का परिचय, श्रुति आदि के गोपी भाव की प्राप्ति में कारणभूत पूर्व प्राप्त वरदानों का विवरण। भगवान ने कहा, ब्रह्मन, सुबल और श्रीदामा नाम के मेरे सखा नंद तथा उपंद के घर पर जन्म धारण करेंगे। इसी प्रकार और भी मेरे सखा है, जिनके नाम स्तोक कृष्ण, अर्जुन एवं अंशु आदि हैं। वे सभी 9 नंदों के यहां प्रकट होंगे। व्रजमंडल में जो 6 वृष भानु हैं, उनके गृह में विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथप नाम के मेरे सखा अवतीर्ण होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, देवेश्वर, किसे नंद कहा जाता है और किसे उपंद तथा वृष भानु के क्या लक्षण हैं? श्री भगवान कहते हैं, जो गौशालाओं में सदा गौ का पालन करते रहते हैं एवं गोसेवाही जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल संज्ञा दी है। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपालों के साथ 9 लाख गायों के स्वामी को नंद कहा जाता है। 5 लाख गौं का स्वामी उपंद पद को प्राप्त करता है। वृषभानु नाम उसका पड़ता है, जिसके अधिकार में 10 लाख गौ रहती है। ऐसे ही जिसके यहां 1 करोड़ गौ की रक्षा होती है, वो नंदराज कहलाता है। 50 लाख गौ के अध्यक्ष की वृषभानुवर संज्ञा है। सुचंद्र और द्रोण, ये 2 ही व्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपराज बनेंगे और मेरे दिव्य व्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाली शतचंद्रान्ना गोप सुंदरियों के सो यूथ होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप दीन जनों के बंधु और जगत के कारण, प्रकृति के भी कारण हैं। प्रभो, अब आप मेरे समक्ष यूथ के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा जी, मुनियों ने 10 कोटि को 1 अर्बुद कहा है। जहां 10 अर्बुद होते हैं, उसे यूथ कहा जाता है। यहां की गोपियों में कुछ गोलोकवासिनी हैं, कुछ द्वारपालिका है, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली है और कुछ शैया सवारने में संलग्न रहती है। कई तो पार्षद कोटे में आती और कुछ गोपियां श्री वृंदावन की देखरेख किया करती है। कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरि पर निवास है। कई गोपियां कुंजवन को सजाती संवारती हैं तथा बहुतेरी गोपियां मेरे निकुंज में रहती है। इन सबको मेरे व्रज में पधारना होगा। ऐसे ही यमुना गंगा के भी यूथ है। इसी प्रकार रमा, मधुमाधवी, विरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के यूथ होंगे। ब्रह्मा जी, इसी प्रकार मेरे व्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी यूथ होंगे। पूर्व के अनेक युगों में जो श्रुतियां, मुनियों की पत्नियां, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित की हुई सीता, जनकपुर एवं कोसल देश की निवासिनी सुंदरिया तथा पुलिंद कन्याएं थी तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युग युग में वर दे चुका हूं, वे सब मेरे पुण्यमय व्रज में गोपी रूप में पधारेंगी और उनके भी यूथ होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, पुरुषोत्तम, इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कार्य किया है तथा इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं, जिनके फलस्वरूप ये व्रज में निवास करेंगी? कारण आपका वह स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में श्रुतियों श्वेत द्वीप में जाकर वहां मेरे स्वरूप भूत भूमा, विराट पुरुष या परब्रह्म का मधुर वाणी में स्तवन किया। तब सहस्त्रपाद विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले, श्रीहरि ने कहा, श्रुतियों, तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वो वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया, उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? श्री भगवान बोले, पूर्व काल में श्रुतियों श्वेत द्वीप में जाकर वहां मेरे स्वरूप भूत भूमा, विराट पुरुष या परब्रह्म का मधुर वाणी में स्तवन किया। तब सहस्त्रपाद विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले, श्रीहरि ने कहा, श्रुतियों, तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वो वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया, उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? श्रुतियां बोली, भगवान, आप मन वाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः हम आपको जानने में असमर्थ है। पुराण वेदता ज्ञानी पुरुष यहां, जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। प्रभो, यदि आप हमें वर देना चाहते हो तो यही दीजिए।
श्रुतियों की ऐसी बात सुनकर भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया, जो प्रकृति से परे है। वो लोक ज्ञानानंद स्वरूप, अविनाशी तथा निर्विकार है। वहां वृंदावन नामक वन है, जो कामपूरक कल्प वृक्षों से सुशोभित है। मनोहर निकुंजों से संपन्न वो वृंदावन सभी ऋतुओं में सुखदायी है। वहां सुंदर झरनों और गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन नामक गिरी है। रत्न एवं धातुओं से भरा हुआ वो श्रीमान पर्वत सुंदर पक्षियों से आवृत है। वहां स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी लहराती है। उसके दोनों तट रत्नों से बंधे हैं। हंस और कमल आदि से वो सदा व्याप्त रहती है। वहां विविध रासरंग से उन्मत्त गोपियों का समुदाय शोभा पाता है। उसी गोपी समुदाय के मध्य भाग में किशोर वय से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। उन श्रुतियों को इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो तुम्हारे लिए अब क्या करूं? तुमने मेरा ये लोक तो देख ही लिया, इससे उत्तम दूसरा कोई वर नहीं है। श्रुतियों ने कहा, प्रभो, आपके करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर श्री विग्रह को देखकर हमें कामिनी भाव आ गया है और हमें आपसे मिलने की उत्कट इच्छा हो रही है। हम विरत आप संतप्त है, इसमें संदेह नहीं है। आता आपके लोक में रहने वाली गोपियां आपका संग पाने के लिए जैसे आपकी सेवा करती है, हमारी भी वैसी ही अभिलाषा है। श्रीहरि बोले, श्रुतियों, तुम लोगों का ये मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है, फिर भी मैं इसका भली भांति अनुमोदन कर चुका हूं। अतः वो सत्य होकर रहेगा। आगे होने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचना में संलग्न होंगे, उस समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियां व्रज में गोपियां होगी। भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरे माथुर मंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। तुम्हारा मेरे प्रति सुदृढ़ प्रेम होगा, जो सब प्रेमों से बढ़कर है। तब तुम सब श्रुतियां मुझे पाकर सफलम नोरथ होगी। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, पूर्व कल्प में मैंने वर दे दिया है, उसी के प्रभाव से वे श्रुतियां व्रज में गोपियां होंगी। अब अन्य गोपियों के लक्षण सुनो। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए मेरे स्वरूप भूत महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए थे। कमललोचन श्रीराम ने सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा और उन जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ विवाह किया। ब्रह्मा जी, उस अवसर पर जनकपुर की स्त्रियां श्रीराम को देखकर प्रेम विह्वल हो गई। उन्होंने एकांत में उन महाभाग से अपना अभिप्राय प्रकट किया, राघव, आप हमारे परम प्रियतम बन जाएं। तब श्रीराम ने कहा, सुंदरियो, तुम शोक मत करो, द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ, दान, तप, शौच एवं सदाचार का भली भांति पालन करती रहो। तुम्हें व्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार वर देकर धनुर्धारी करुणानिधि श्रीराम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। उस समय मार्ग में अपने प्रताप से उन्होंने भृगु कुलंदन परशुराम जी को परास्त कर दिया था। कोसल जनपद की स्त्रियों ने भी राजपथ से जाते हुए उन कमनीय कांति राम को देखा। उनकी सुंदरता कामदेव को मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों ने श्रीराम को मन ही मन पति के रूप में वरण कर लिया। उस समय सर्वज्ञ श्रीराम ने उन समस्त स्त्रियों को मन ही मन वर दिया, तुम सभी ब्रज में गोपियां होगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। फिर सीता और सैनिकों के साथ रघुनाथ जीव अयोध्या पधारे। ये सुनकर अयोध्या में रहने वाली स्त्रियां उन्हें देखने के लिए आई। श्रीराम को देखकर उनका मन मुग्ध हो गया। वे प्रेम से विह्वल हो मूर्छित सी हो गई। फिर वे श्रीराम के व्रत में परायण होकर सरयू के तट पर तपस्या करने लगी। तब उनके सामने आकाशवाणी हुई, द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। जिस समय श्रीराम ने पिता की आज्ञा से दंडवन की यात्रा की, सीता तथा लक्ष्मण भी उनके साथ थे और वे हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचर रहे थे। वही बहुत से मुनि थे।
उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी। रासलीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे। उस समय श्रीराम की युवा अवस्था थी। वे हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए थे। जटाओं के मुकुट से उनकी विचित्र शोभा थी। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्रीराम में उन मुनियों का ध्यान लग गया। वे ऋषिलोक गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे। आत दूसरे ही स्वरूप में आए हुए श्रीराम को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हो गया। उनकी समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्रीराम दृष्टिगोचर हुए। तब वे बोल उठे, हो आज हमारे गोपाल जी वंशी एवं बैंत के बिना ही पधारे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार कर सबने श्रीराम को प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। तब श्रीराम ने कहा, मुनियो वर मांगो। ये सुनकर सभी ने एक स्वर से कहा, जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त है वैसे ही हम भी चाहते हैं। श्रीराम बोले, यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जैसे भाई लक्ष्मण है वैसे ही हम भी आपके भाई बन जाएं, तब तो आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है। अतः ये वर महान कठिन और दुर्लभ है, क्योंकि इस समय मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाता हूं। अतएव तुम्हें मेरे वर का आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा और वही मैं तुम्हारे इस उत्तम मनोरथ को पूर्ण करूंगा। इस प्रकार वर देकर श्रीराम स्वयं पंचवटी पधारे। वहां पर्णकुटी में रहकर वनवास की अवधि पूरी करने लगे। उस समय भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा। उनमें मिलने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होने के कारण वे प्रेम से विह्वल हो गई। यहां तक कि श्रीराम के चरणों की धूल मस्तक पर रखकर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी करने लगी। उस समय श्रीराम ब्रह्मचारी के वेश में वहां आए और इस प्रकार बोले, स्त्रियों तुम व्यर्थी प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार का आदेश देकर श्रीराम का वो ब्रह्मचारी रूप वही अंतर्हित हो गया। तत्पश्चात श्रीराम ने सुग्रीव आदि प्रधान वानरों की सहायता से लंका में जाकर रावण प्रभृति राक्षसों को परास्त किया। फिर सीता को पाकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या चले गए। राजाधिराज श्रीराम ने लोकापवाद के कारण सीता को वन में छोड़ दिया। अहो, भूमंडल पर दुर्जनों का होना बहुत ही दुखदायी है। जब जब कमललोचन श्रीराम यज्ञ करते थे तब तब विधि पूर्वक सुवर्णमयी सीता की प्रतिमा बनाई जाती थी। इसलिए श्रीराम भवन में यज्ञ सीताओं का एक समूह ही एकत्र हो गया। वे सभी दिव्य चैतन्य घन स्वरूपा होकर श्रीराम के पास गई। उस समय श्रीराम ने उनसे कहा, प्रिया मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वे सभी प्रेमपरायणा सीता मूर्तियां दशरथनंदन श्रीराम से कहने लगी, ऐसा क्यों? हम तो आपकी सेवा करने वाली है। हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी सीता है और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतिया भी है। फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं करते? यज्ञ करते समय हम आपकी अर्धांगिनी बनकर निरंतर कार्यों का संचालन करती रही है। आप धर्मात्मा और वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं। ये अधर्मपूर्ण बात आपके श्रीमुख से कैसे निकल रही है? यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं तो आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। श्रीराम बोले, सतियो तुमने मुझसे जो बात कही है वो बहुत ही उचित और सत्य है, परंतु मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। सभी लोग मुझे राजर्षि कहते हैं। आत्म नियम को छोड़ भी नहीं सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मिणी है। इसलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वृंदावन में पधारना, वही तुम्हारी मनः कामना पूर्ण करूंगा। भगवान श्रीहरि ने कहा, ब्राह्मण वे यज्ञ सीता ही व्रज में गोपियां होंगी। अन्य गोपियों का भी लक्षण सुनो।